जफर भाई ऑल राइट, रुक जाइए, अब रुक जाइए। आसिम वकार बोलिए। अरे सर इनको चुप कराइए भाई। देखिए एक झटका दिया तो पहले तुम पर आए थे, फिर अपनी हैसियत पर आके आप पे आ गए। क्यों? क्या हुई? ये है डरपोक। दूसरी बात मैं बताऊं आपसे, कांग्रेस सवाल नहीं पूछ रही इनसे। 22 साल बीच में ना बोलो, साल मुस्लिम समाज के बारे में बीच में ना बोलो, गुमराह करने के लिए बंद करो तुम। अब आए ना लाइन पे। 22 साल और 24 साल के अग्निवीर नौजवानों को रिटायर करके मोदी जी कह रहे हैं घर जाओ, घर जाओ, और खुद 74 साल की उम्र में कह रहे हैं हमको पीएम बनाओ। कोई नहीं कह रहा है, समझदारी की कमी है तुम्हारे में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सन 2000 से 24 साल हो गए। समझदारी की कमी जरा सुन लीजिए। अग्निवीर के बारे में मैं बता दूं आपको, पक्का बने रहेंगे, 74 साल के फिर भी पीएम बनेंगे। हकीकत बता देता हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे पागल है साला। अग्निवीर को कह रहे हैं रिटायर कर दो। लोगों को गुमराह करने का काम अब असीम वकार, आप लोगों को झूठ बोल के गुमराह करके कैसा कैसा अपने हकलाने लगे, जमीन पे खड़ा मानक भाई करके 1 मिनट में हकलाने लगे। ये लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा तुमको वोट, इसलिए पूरा मुस्लिम मेरा बस चल जाए, बिल्कुल नाकार, मेरा बस चल जाए तो मैं हिंदुस्तान के हर लोकसभा में जाऊं और हर लोकसभा में जाने के बाद पूछूं कि 15 लाख करोड़ क्यों माफ कर दिया। आप बोल ये 3 लाख रुपए कह रहे हैं, लखपति दीदी बनाएंगे 3 लाख रुपए। एक मिनट, अब जफर भाई एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। 15 लाख पहले वाले और 3 लाख या 18 लाख रुपए देंगे। एक सेकेंड जली ना, तेरी भी जली ना। आसिम वकार, अरे आसिम वकार, एक मिनट जफर भाई, 1 सेकेंड जफर भाई, एक सेकेंड, एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छा वोट रुकिए के तो लिए सही, एक मिनट कांग्रेस बंद से भी करिए, बदतर हो तुम। एक मिनट बंद करिए। करवाली आसिम वकार, ये जो आप माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, ये डिबेट बहुत पुरानी है और आपको भी पता है आसिम वकार, ये माफ करना नहीं होता है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ये बट्टा खाते में डालना होता है। आपको भी पता है जब किसी उद्योगपति का बैंक का लोन वो चुकाता नहीं है तो उसका क्या किया जाता है? सिर्फ किताबों से उसको रिकवरी में डाल दिया जाता है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो माफ हो जाता है, आप भी जानते हैं ये बात। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए सरकार में हुआ है, ये हमेशा से होता आया है। यूपीए में, एनडीए में, यूनाइटेड फ्रंट में, सारी सरकारों में होता था ये। तो क्या नाचो मैं नहीं तो मैं बोल, अरे मैं जवाब दूं। हाँ बोलिए। सर मसला यह है कि लाखों करोड़, 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर देंगे और किसान के ऊपर वसूली डालेंगे। और गरीब आदमी से जाकर वहां उसके क्या एजेंट भेज देंगे किस्ते, उसका मकान सील कर देंगे। शाबाश। मकानों की नीलामी होगी, गाड़ियां खींचकर नीलाम करेंगे, मोटरसाइकिलें उसकी उठा के लाएंगे गरीब आदमी की। वहां क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो लिखा है या कहा है कि संपत्ति का सर्वे होगा, आर्थिक सर्वे होगा, संस्थागत सर्वे होगा और उसके बाद उसको बांटा जाएगा दोबारा, ये जो संकेत दिया है ये सही है? मतलब होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए आसिम का। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 15 लाख करोड़ रुपए जिन जिन के माफ किए गए सबके वापस लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे। आपको क्यों एतराज हो रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये गरीब जनता का पैसा। ओके जफर इस्लाम बोलिए, आपकी बारी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना? उसके बाद बाकी मेहमान। जफर इस्लाम बोलिए। नहीं, मेरा मानक जी, मेरा फीडर डाउन मत कीजिए। देखिए मैं बातें जो कह रहा हूं पते की बात कर रहा हूं, मेरा फीडर डाउन मत कीजिए। मैं सबको सुन रहा हूं तो मुझे भी सुनना पड़ेगा लोगों को। मैं ये कह रहा हूं कि ये भ्रम फैलाने का काम करती है ये जो एमआईएम। हकीकत ये है कि ना मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने कभी बेहतर सोचा, ना कभी भेज सकते हैं। कांग्रेस ने इनको मुस्लिम समाज को लूटा और इन लोगों ने घसीटा। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। और अपने फायदे के लिए घसीटा, अपने फायदे का उठाते हैं
कुछ नहीं काम करेंगे मुस्लिम समाज के 2 कौड़ी में बिकने वाले लोग। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। मुस्लिम समाज का कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। मैं ऐसे मत दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। कि एनपीए के बारे में कह रहे हैं। एनपीए किसने दिया था, किसकी वजह से एनपीए आया था, एनपीए का किसने किया था? और हमने कोई माफी नहीं की, हमने सिर्फ रिकवरी मोड पे किया। राइट ऑफ और राइट डाउन में फर्क। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल फर्क होता है। हमने अगर राइट ऑफ किया है तो उसको राइट बैक भी कर सकते हैं। इस रिकवरी हुई, राइट बैक किया। बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए ये फाइनेंशियल का तरीका है। कैसी बेवकूफी वाली बात आके चैनल पे बोलते हैं, बेतुकी बातें। छलना चूतिए। कितना रिकवरी हुआ आपको पता है? सारे पैसे रिकवरी हो रहे हैं। कौन है ये पागल आदमी? रिकवरी हो रहा है, बैंक में वापस आ रहा है, एनपीए खत्म हो रहा है और बैंक की हालत मजबूत हुई है। आप बैंक उतना से ज्यादा प्रॉफिट किया जितना लॉस किया था, इसलिए कि बैंकों की हालत हमने ठीक की है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब रिकैपिटलाइज किया और उसके बाद हमने रिकवरी प्रोसेस शुरू किया और इसलिए एनसीएलटी कायम किया और जो हमने बैंकरप्सी कोड लेकर आया, जिसकी वजह से रिकवरी हुई। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी मां की। लेकिन बैलेंस शीट में अगर कैपिटलाइजेशन करना है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए। बैलेंस शीट की राइट ऑफ करना पड़ेगा, जब वसूली हो गई तो राइट बैक करना पड़ेगा। यह समझ में आना चाहिए आपको। चल झूठा। कुछ भी बेतुकी बात करते रहते हैं। Okay. मौलवी साहब भी झूठी मोटी बकवास करते रहते जफर भाई, हैं एक और मिनट उनके रुक प्यादे जाइए, भी एक आके सेकंड। झूठी मोटी प्यादे Okay, जो लोग all right. गुमराह आपने अपनी करने का बात काम पूरी की, करते बिल्कुल, हैं। आप ठीक है, प्यादे रुक जाइए, रुक जाइए। आप प्यादे माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। न मुस्लिम समाज के हैं न मुस्लिम समाज के। आपने अपनी बात पूरी की, अब एक सेकंड रुक जाइए। मुस्लिम समाज अब एक सेकंड रुक इसलिए मुस्लिम जाइए। समाज के बारे में आपने बात अपनी करने बात का पूरी तुम्हें की। कोई हक देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये बात आपने कहा, मेरा फेडर डाउन मत करिए। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा, जब कोई दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है, क्योंकि आपकी बात पूरी सुनी गई अनइंटरप्टेड, उनको अरे भी मेरे आपको बीच में सुनना बोलते चाहिए। हैं सुन तो- लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात भी सुन लीजिए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मैंने ये कहा उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैंने आपको मौका दिया पूरा बोलने का। अब जब आप बोल रहे थे तब आसिम वकार का फेडर डाउन था, ताकि दर्शक सुन लीजिए। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। भाई मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, मैं किसी का फीडर डाउन नहीं करने के लिए बोल रहा हूं। मेरा फीडर डाउन करेंगे मैं उठ जाऊंगा चैनल से। अरे नहीं नहीं जफर भाई, बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। आप मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। होता क्या है ना, जब दो लोग एक साथ बोलते हैं, दर्शक किसी का समझ नहीं फीडर डाउन पाता कि करने के दोनों लिए क्या नहीं कह रहे हैं। सुन लीजिए। अरे जफर भाई, इतने टाइम से आप डिबेट में आ रहे हैं, आपको ही पता है। आपकी बात जब हो रही थी, मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा था, आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, किसी ने आपको नहीं टोका। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। जब आसिम वकार बोल रहे थे तब मैं ये चाहता हूं एक बार में एक आदमी बोले। जिस तरह की बदतमीजी की बात करें तो वो तो अलाउड नहीं है भाई, तो मैंने उसके बाद आपको मौका दिया ना। बदतमीजी की इनको क्या? मैंने उसके बाद आपको मौका दिया। मैं ये चाहता हूं एक बार में, और मेरे दर्शक भी यही चाहता है इनको एक बार में एक आदमी बोले, बस सिर्फ इतनी सी बात है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जब आप बोल रहे थे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। समाज में ऐसी बदतमीजी बेशर्मी की बात नहीं करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी जब आप बोल रहे थे, दलाली करते और बात करते सुनिए तो। अब हरामी हो बेटा। इमोशनल डैमेज। अभी जब आप बोल रहे थे तब आसिम वकार बोलने की कोशिश कर रहे थे, उनका फेडर डाउन था, ताकि मेरा दर्शक समझे जिसकी बारी है वो क्या कह रहा है। चाहता हूं, हमसे बहुत उम्र में सिंपल बड़े हैं, इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी को भी। कौन कह रहा माँ की? मैं तो ये मानता हूं डिबेट में जो पर्सनल हो जाए समझ लीजिए, उसके पास तर्क नहीं। बात कर उसके पास तर्क खत्म हो गए। सुनील साजन बोलिए। वसीम अकार साहब को ऐसा लगता है कि पर्सनल होने से दो चार लोग वाह करते हैं तो इनको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ये बन गया। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। दिमाग से अब मुझे आसिम वकार को जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। 20 सेकंड बोलिए आसिम वकार, बोलिए। शराफत से जवाब दिए, शराफत से जवाब मिलेगा। अब गर्दा उड़ेगा भैया। देखिए, मैं जफर भाई की बात को इधर सुनता हूं, इधर निकाल देता हूं। गजब बेइज्जती है। मुझे पता है बहुत परेशान है। मोदी जी ऐसा फंसा देते हैं इन लोगों को, ऐसा फंसा देते हैं,
कल लगे मुसलमानों को दे देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। जफर भाई, आपकी भांजी भतीजों की बात कर रहे हैं मोदी जी, आपकी भांजियों की और भतीजों की, कि उनको दे देंगे, और आप उनको बेचारे को मान नहीं रहे। आप समर्थन कीजिए उनका, मोदी जी का। आप उनके गुलाम हैं पार्टी के। क्या बोला तूने? गुलाम हैं पार्टी के, दोबारा बोल। गुलाम हैं पार्टी के। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और हम लोग देश की बात कर रहे हैं, हम लोग को देश से मोहब्बत है, आपको बीजेपी से मोहब्बत। ओके, अब शर्म करो शर्म। लेकिन एक सेकंड, तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेर रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक दो यार, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टंग।